हेलो दोस्तों। आइए आपके बीच एक और कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक है हॉस्पिटल में ससुराल। तो चलिए आपको हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। कहानी एक नवविवाहित लड़की सुमन की है जो अपने ससुराल में नई नई आई थी। शादी के कुछ ही महीने बाद उसके ससुर, सास, देवर और ननद को एक कार दुर्घटना में गंभीर चोट लग गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इस कठिन समय में सुमन का धैर्य, प्रेम और समर्पण उसकी असली परीक्षा लेते हैं। सुमन की शादी को केवल 4 महीने हुए थे। वह एक मध्यवर्गीय परिवार की संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी के बाद उसे ससुराल में सबका बहुत प्यार मिला, लेकिन एक दिन अचानक एक दुर्घटना ने पूरे परिवार की खुशियों को झकझोर दिया। उसके ससुराल वाले एक शादी समारोह में जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। पड़ोसियों ने तुरंत सुमन को खबर दी। यह सुनते ही सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। अस्पताल का माहौल बहुत भारी था। ससुर की हालत गंभीर थी, सास को हाथ में चोट लगी थी, देवर बेहोश था और ननद को सिर पर टाके आए थे। घर के अन्य रिश्तेदार भी धीरे धीरे आने लगे, लेकिन सबसे पहले सुमन ने ही अपने परिवार को संभाला। डॉक्टर ने बताया कि ससुर की सर्जरी करनी होगी, लेकिन इसके लिए तुरंत पैसा जमा करने होंगे। घर में और कोई नहीं था जो यह जिम्मेदारी निभा सकता था। सुमन ने बिना देरी किए अपनी शादी के गहने गिरवी रख दिए और सर्जरी के पैसे जमा कर दिए। रात भर वह हॉस्पिटल में रुकी रही, सास को दवाइयाँ दी, देवर का ख्याल रखा और ननद को ढाढ़स बंधाया। खुद भूखी प्यासी रहकर भी उसने पूरे परिवार को संभाला। जब रिश्तेदारों ने पूछा कि वह अकेली यह सब कैसे कर पा रही है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने इस परिवार को अपनाया था तो सिर्फ खुशी के लिए नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में साथ निभाने के लिए अपनाया था। सर्जरी सफल रही। धीरे धीरे सबकी हालत में सुधार हुआ। जब ससुर को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले सुमन को देखा और आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, तुम बहू नहीं, इस घर की असली बेटी हो। सास ने उसे गले लगा लिया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि बहू भी बेटी जैसी हो सकती है। घर लौटने के बाद सुमन के इस समर्पण ने पूरे परिवार को और करीब ला दिया। देवर और ननद भी उसे और अधिक प्यार और सम्मान देने लगे। दोस्तों, परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग से बनता है। एक बहू भी बेटी जैसी होती है अगर उसे वही प्यार और सम्मान दिया जाए। संकट के समय घबराने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। त्याग और समर्पण से परिवार में मजबूती आती है। सुमन ने पूरे परिवार को संभाला, लेकिन उसकी असली परीक्षा भी खत्म नहीं हुई थी। अस्पताल के खर्चे बहुत ज़्यादा हो चुके थे और घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। ससुर की नौकरी छूट चुकी थी, देवर की पढ़ाई अधूरी थी और सास अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई थी। सुमन ने सोचा, अब घर को संभालने के लिए कुछ करना होगा। सुमन ने अपनी पढ़ाई के आधार पर एक स्कूल में अध्यापका की नौकरी ढूंढ ली। सुबह वह घर का सारा काम निपटाती, फिर स्कूल जाती और लौटकर परिवार का ध्यान रखती। उसकी मेहनत और लगन देखकर ससुर बहुत भावुक हो गए। एक दिन ससुर ने कहा, बेटा, मैंने हमेशा सोचा था कि बहू को घर संभालना चाहिए, लेकिन तुमने दिखा दिया कि एक बहू घर भी संभाल सकती है और बाहर भी। सुमन ने देवर को भी प्रेरित किया कि वह मेहनत करे और अपनी पढ़ाई पूरी करे। उसकी देख रेख और मार्गदर्शन ने से देवर ने कॉलेज की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और एक अच्छी नौकरी पाने में सफल रहा। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। पड़ोस में और रिश्तेदारों में सुमन की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहने लगे, सुमन जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। सुमन ने साबित कर दिया कि वह बहू सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि परिवार की असली ताकत भी होती है। कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका समाधान खोजना चाहिए।
एक औरत सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरी दुनिया संभाल सकती है। जब हम परिवार को अपनाते हैं तो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहना चाहिए। समर्पण और मेहनत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अब घर की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन सुमन को लगता था कि परिवार को और भी मजबूती से खड़ा करना होगा। उसके अंदर आत्मनिर्भर बनने की इच्छा थी, ताकि किसी भी मुश्किल घड़ी में परिवार को कभी आर्थिक संकट न झेलना पड़े। सुमन का नया सपना। एक दिन सुमन को स्कूल में एक सेमिनार में जाने का मौका मिला, जहां महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने पर चर्चा हो रही थी। वहां उसने सुना कि महिलाएं घर बैठे भी ऑनलाइन काम करके या छोटे व्यवसाय से अच्छी कमाई कर सकती है। उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं घर पर रहते हुए कोई बिजनेस शुरू करूं तो घर और बाहर दोनों संभाल सकती हूँ। सुमन को खाना बनाने में बहुत रुचि थी। उसने घर पर ही ऑर्डर पर टिफ़िन सर्विस शुरू कर दी। शुरू में उसने सिर्फ कुछ पड़ोसियों और स्कूल के शिक्षकों के लिए खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सेवा और स्वाद की चर्चा होने लगी और ज़्यादा लोग उससे टिफ़िन मांगने लगे। सास और ननद ने भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया। घर में एक नया उत्साह आ गया। अब परिवार पहले से ज़्यादा मजबूत और खुशहाल हो गया। सुमन की मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों में ही उसकी टिफ़िन सर्विस इतनी लोकप्रिय हो गई कि उसे और भी लोगों की मदद लेनी पड़ी। उसने कुछ ज़रूरतमंद महिलाओं को काम पर रखा और उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाया। देवर, जिसने अब एक अच्छी नौकरी पाली थी, ने सुमन की इस पहल में उसका पूरा साथ दिया। उसने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में उनकी मदद की, जिससे अब और भी ज़्यादा लोग उसके ग्राहक बन गए। एक दिन जब सुमन ने पहली बार अपने बिजनेस से हुई कमाई से ससुर के लिए एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुमन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने न सिर्फ इस परिवार को बचाया बल्कि इसे नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया। सास ने भी गर्व से कहा, पहले मुझे लगता था कि बहू सिर्फ घर तक सीमित होती है, लेकिन आज सुमन ने दिखा दिया कि एक बहू पूरे परिवार की ताकत होती है। सुमन की कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई थी। वह न सिर्फ अपने परिवार को संभाल रही थी बल्कि अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही थी। उसने सिखाया कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान में हिम्मत, लगन और आत्मविश्वास हो तो वह हर मुश्किल को जीत सकता है। मुश्किल हालत में हार मानने के बजाय समाधान की तलाश करनी चाहिए। एक महिला न सिर्फ घर बल्कि समाज को भी आगे बढ़ा सकती है। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और आत्मनिर्भर होना जरूरी होता है। परिवार का असली आधार प्यार, सहयोग और विश्वास होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।